पादाम्बजो पासन मित्र यत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावदा विश्वात्मना यत्र निवर्रते भी। बहुत ही सुंदर ये कथा चलती है। बोले कि जो परमात्मा से दूरी बना करके रहता है ना, उसी को मृत्यु का भय सताता है। लेकिन जो ठाकुर को अपने हृदय में बसा करके रहता है ना हमेशा, जो गोविंद की सामीप्यता किसी भी प्रकार से उनके चिंतन से, उनके लीला रस कथा रस से डूब करके उनके भगवान की चरणों की सामीप्यता की जो अनुभूति करता रहता है, उसे मृत्यु का भय कभी सताता नहीं, क्योंकि वो जानता है मृत्यु तो कभी जीव की होती नहीं। ये जीव तो अविनाशी है, ये जीव अविनाशी है। ये पंच भौतिक शरीर कितनी बार मिला और कितनी बार चिता में धुंध जल करके राख हो गया साहब। मृत्यु तो इस जीवात्मा का विश्राम स्थल है। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, श्रम से कातर जीव नहाकर। बोलो राधे राधे। बहुत ही सुंदर ये कथा ये चलती है मेरे भाई। फिर कथा ये चलती है बहुत अगला प्रश्न किया, अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादृशो नृणाम। भगवत भक्त का लक्षण क्या है? भगवत भक्त का लक्षण है क्या है? भगवत भक्त का लक्षण खूब लंबे चौड़े तिलक लगाएं और यहाँ से मंदिर में आके खूब घंटे बजाएं और दुनिया को न सोए न सोबंदे और लोग कहें भगत जी, इसी को भगवत भक्त कहते नहीं सब। भगवत भक्त का लक्षण है सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवदात्मात्मनो भूतानि भगवत्यन मन से भागवतोत्तम। जो समस्त प्राणियों में जीव मात्र में परमात्मा का दर्शन करने लग जाता है, सच्चा भक्त वो है। सिया राम मैं सब जग जानी और करे हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये भाव जब आ जाए समझो कि हाँ अब कुछ बात बन रही है। जब तक भेद दृष्टि में हम जीते हैं मेरे भाई, वो भक्ति नहीं कही जाती। फिर बहुत प्रश्न कहें, ये वेदांत की चर्चा है मेरे भाई। अलग से इन पर समय निकाल करके निमि योगेश्वर पाख्यान और उद्धव को अंतिम ज्ञानोपदेश, इस एकादश स्कंद में तो बड़े बड़े विद्वान अलग से समय निकाल करके बोलते हैं। श्रीमद् भागवत कथांतर्गत तो इस पर कोई विस्तार ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, समय की प्रतिबद्धता ऐसी रहती है। और हमारे श्रोता भी ऐसे महापुरुष हैं कि वो शायद इस तत्व विवेचना को समझ भी नहीं पाए और सुन भी नहीं पाए। सुने ही नहीं, सुनेंगे तो समझ ले, बात कहीं दूसरी जगह चली जाती है। कोई बात नहीं, जो आने वाले हैं सबका स्वागत सत्कार करो, प्रेम से बिठाओ और सबसे निवेदन करो कि कथा सुनो। कथा यहाँ मुख्य होती है। ये मिलना जुलना तो सब जीवन का चल ही रहा है। पता नहीं किससे मिलना कब हो। आज मिल रहे हैं, कल किसी से मिले न मिले। कल खेल में हम हो न हो, गगन में सितारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। बोलो राधे राधे। एक बात बताई दे रहा हूँ, ये निश्चित रूप से सोच करके चलो भाई, कथा को सुनो। फिर माया के विषय में कहा कि परस्य विष्णुर सस्सी माया नमपि मोहिनी माया मोदितमिच्छामि भगवंतो नवंतना। भगवान माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है। इस माया का स्वरूप क्या है? माया शिव और ब्रह्मा को भी मोहित कर देती है। भगवान ये माया का स्वरूप क्या है? तो उन्होंने माया का स्वरूप बताया कि एव भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत महावजो ऐसर्जो चाप चानिद्यो स्वमात्राम प्रसिद्धि। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों की कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीर की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या वेदांत की भाषा है? पंचभूत और फलाने भूत, कहीं वो भूत तो नहीं है। बोलो राधे राधे। अरे भगवान की कथा में बैठे हैं, वो भूत कैसे? ये पंचभूत कौन से कहे गए? क्षत जल पावक गगन समीर।
ये वेदांत में पंचभूत। एक बात बताएं, माया को विस्तार से समझाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, माया 4 शब्दों में गोस्वामी जी ने परिभाषित कर दी है। बड़ा सरल सूत्र मानस से ले लें। क्या 4? कि मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हु जीव निकाया। मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हु जीव निकाया। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा है, यही माया है। जब तक ये नहीं छुटती, मैं ही मैं छाण कहो तू ही तू, जिस तू पर मैं कुर्बान हुआ। जिसकी तू मैं मिट गई, यहाँ वो ही भक्त भगवान हुआ। जग सपना है पल क्षण का, इसमें कोई साधु राम नहीं। और गठड़ी बांध तैयार रहो, यहाँ सदा रहन का काम नहीं। बोलो राधे राधे। गठड़ी बांध के रहो। काहे की गठड़ी? सोने चांदी की? अरे ये तो यही रह जाएगी, कुछ काम की नहीं। किसकी गठरी हैं? अपने सत्कर्मों की गठरी। बहुत दूर का तू परदेसी, ये तेरा घर गाँव नहीं। गठड़ी बांध तैयार रहो, यहाँ सदा रहने का काम नहीं। जग के धंधे रे झूठे बंदे, जग के धंधे झूठे बंदे, क्यों लाख नादान हुआ। इंसान बुलबुला पानी का, फिर क्यों कर गर्व गुमान हुआ। मैं ही मैं छाण कहो तू ही तू, जिस तू पर मैं कुर्बान हुआ। जिसकी तू मैं मिट गई, वो ही भगत भगवान हुआ। जग सपना है पल क्षण का, ये सपना है पल क्षण का। इसमें कोई साधो राम नहीं। गठड़ी बांध तैयार रहो, यहाँ सदा रहन का काम नहीं। बहुत दूर का तू परदेसी, ये तेरा घर गाँव नहीं। गठड़ी बांध तैयार रहो, यहाँ सदा रहन का काम नहीं। तो देखो मेरे भाई, माया से मुक्त तो कोई नहीं रह पाता है। ये सब खेल माया का है मेरे भाई। ऑल आर डिपेंड ऑन मनी। ये भी जो भगवान की कथा आपने 7 दिन तक सुनी, तो ये सब माया है। टका ही धर्म हो, टका ही कर्म हो, टका ही परमम तप। ये सब कार्य माया से चलता है। मैं आपसे कहता हूँ, धर्म के कार्य जितने भी संत जन कराते रहते हैं, और कराया महापुरुष कराते रहते थे, हैं बंसी वाले बाबा कराते थे। कितने अच्छे सिद्ध संत थे, महापुरुष थे। वो मेरा बहुत अच्छा मेरा प्रेम बाबा से था। मेरे ब्रजवासी के नाते ज़्यादा तो मैं इतने दूर से, लेकिन बहुत स्नेह करने वाले संत, वो धर्म का कार्य कराते ही रहते थे। तो वो सब धर्म का कार्य किससे चलता था? माया से ही तो चलता था मेरे भाई। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि माया के बिना तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी 7 दिन तक कथा सुनिए। सब माइक वाले को भी पैसा देना पड़ेगा, ब्राह्मणों को भी दक्षिणा सबको देनी पड़ेगी, सबको आने जाने का, सबको जो भी करना पड़ेगा। प्रेम से जो भी बनेगा, ये से नहीं कहता कि कोई कितना जितना। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के चलता है इस जीवन में, माया उसको कभी सताती नहीं है, अपितु माया उसके लिए भगवान की प्रसादी बन जाती है। माया कभी उसको सताती उसी को है जो भगवान के चरणों से दूरी बना करके
और ये मेरा सूत्र नहीं है, ये काकभूषुंडी गरुण को अपना अनुभव कहते हैं कि गरुण जब से मोह न व्यापी माया तब से रघुनायक अपनाया। मैंने राघवेंद्र को जीवन में जब से अपनाया है, ये माया मुझे सताती नहीं है। सब जानते हैं फिर माया के खेल को जाने, जो राघवेंद्र के चरणों का आश्रय ले लेता है उस माया में भ्रमित नहीं होता, वो जानता है ये सब खेला मेला है भाई, इसमें भूलना नहीं है, घूमना नहीं है। बोलो राधे राधे। कथा यहाँ पे चलती है। फिर अनेक प्रश्न किए थे, मैं क्या इस निमि योगीश्वर उपाख्यान पर बहुत कम समय लेकर के कथा को आगे बढ़ाता हूँ। देखो, उद्धव भगवान के प्रिय सखा थे मेरे भाई, और उद्धव को जब पता लग गया कि यदुवंश को श्राप लग गया है, इधर देवगणों ने देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान आप जल्दी से अपने लोक को पधारो। अब बोले आ रहा हूँ, चिंता न करो, अब सबको यहाँ विनाश करा के तब मैं अपने आ रहा हूँ। अब होता क्या है कि उद्धव भगवान के प्रिय सखा हैं, और भगवान की साप की जब यदुवंश के साप की बात सुनी तो उद्धव को समझने में देर लगी कि माधव अब अपने धाम को चलने की तैयारी में है। माधव अब अपने धाम को चलने की तैयारी में हैं। एकांत ढूंढते हैं उद्धव कि कहीं मुझे एकांत मिल जाए। एकांत मिल गया उद्धव को, और भगवान श्याम सुंदर के चरणों को पकड़ लिया। गोविंद, मुझे ऐसा लगता है कि ये यदुवंश को जो श्राप लगा है इसमें तुम्हारा ये इशारा है, आप अपने धाम को चलने की तैयारी। बोले हाँ उद्धव, मेरा लगभग सब कार्य हो चुका है, अब तो मुझे जाना ही है। उद्धव, मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, त्रय सखा हुए हैं भगवान के, उद्धव तथा अर्जुन सुदामा, त्रय सखा गोपाल के, 3 सखा ये भगवान के हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, उद्धव इतना प्रेम करते थे श्याम सुंदर से, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। गोविंद, पूरा जीवन भर मैंने आपके चरणों में बिताया, मुझे आप साथ नहीं लेके चलेंगे कि नहीं उद्धव, तुमको तो धर्म प्रसार के लिए यहीं पर रहना होगा। देखिए उद्धव की भाव विहलता को देखो। बोले माधव, मैं तो आपके दर्शन के बिना एक पल नहीं रह सकता, क्योंकि आपका निकुंज दर्शन ही मेरा जीवन है। गोविंद, मैं कैसे आपके बिना रह पाऊंगा। तो भगवान ये कह कर के कि उद्धव, मैं अपना समस्त तेज श्रीमद् भागवत में छोड़ करके जा रहा हूँ। जो भागवत का दर्शन करेगा वो कृष्ण दर्शन के फल की प्राप्ति करेगा मेरे भाई। ये तो भागवत कृष्ण है मेरे भाई। तेनियम वाग्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्ते हरे, ये साक्षात कृष्ण है। शब्दमय स्वरूप है, पाषाण स्वरूप प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण का गिरिराज जी हैं, और वांगमय स्वरूप यह है सेवनाथ श्रवणाथ पाठात दर्शनाथ पापनाशनी। ये तो हम जैसे पेट भरने वाले कथावाचकों ने, प्रवक्ताओं ने इसको भागवतम गेहे गेहे कर दिया, घर घर की बना दिया मेरे भाई। लेकिन ये कृष्ण है, इसकी मर्यादा को जो समझ करके, जो इसको बंधन भी करने दूर से आता है ना, दृष्टवा दूरात प्रकमेत सम्मुखम ही हो पदे पदे अश्वमेध सिफल मापनो न संशयम। उसे एक एक पग पर एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। साहब, इस भागवत की महिमा को कोई क्या जाने। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, मैं किसी और की नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसों ने। बोलो राधे राधे। मैं दूसरे की आलोचना करना मैं क्यों करूँ, मैं बोलो राधे राधे, जब मैं ही खुद पापी इतना हूँ। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताई बिसरायो, निकलियो नमक हरामी। मौसम कौन, देखो अहमता का त्यागन जब तक नहीं होगा, हम तो अपने आप को इस समाज के सामने सिद्ध बनाने में लग रहे हैं कि हम बड़े सिद्ध हैं, हम बड़े बड़े वो भागवत भास्कर हैं, हम बड़े गीता के महापुरुष हैं, और वो हैं ढेके हैं ढेके। ये सब नहीं, महापुरुषों के उद्धरण उठा करके देखो। सूरदास जी जो बाल कृष्ण भगवान को अपने सामने बिठा करके उनके सामने रचना करते थे, वो कहते हैं कि मैं कुटिल खल कामी हूँ, जबकि वो नहीं थे, कुटिल भी नहीं थे, खल भी नहीं थे, कामी नहीं थे। हनुमान जी महाराज जो सिया राम को
अपने हृदय में रखते हैं हमेशा। और वो क्या कहते हैं कि अस में अधम सखा सुन, मैं अधम हूँ। जबकि वो अधम हनुमान जी अधम थे क्या? लेकिन विडंबना की बात यह है कि हम पाखंडी लोग, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, हम पाखंडी लोग, हम अधम हैं। अधम होते हुए भी अपनी अधमता को स्वीकार नहीं करते। और जो महापुरुष अधम नहीं थे उन्होंने अपने आप को अधम कहा था। जब तक ये दैन्यता नहीं आती है और इस दैन्यता को समाज के सामने स्वीकार व्यक्ति नहीं करता है, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है मेरे भाई। क्योंकि भगवान तो दीनों के नाथ हैं, अहंकारी रावण के नाथ नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, अहंकार को लेकर के बात तो करते हैं बहुत वेद वेदांत की, लेकिन अहंकार इतना कि अरे साहब क्या ठिकाना। हे भगवान, हम लोगों को सद्बुद्धि देना। बोलो राधे राधे। जिससे कि समाज का, क्योंकि धर्माचार्य तो धर्म का ठेका लेकर के समाज का पथ प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए समाज का सही से पथ प्रदर्शन वही धर्माचार्य कर सकता है जो स्वयं पथभ्रष्ट नहीं हो। हम लोग स्वयं पथभ्रष्ट हो रहे हैं, बताओ क्या किसी का पथ प्रदर्शन करेंगे? बोलो राधे। आओ चलो अब कथा पे चलते हैं। तो उद्धव को भगवान ने ये कहा था मेरे भाई कि ये साक्षात श्री भगवान बोले, मैं अपना समस्त शेष तेज श्रीमद् भागवत में छोड़ करके जाऊंगा। जो भागवत का दर्शन करेगा मेरी उपासना को प्राप्त करेगा। बोलो राधे राधे। ये भगवान ने कहा था। फिर उद्धव जब भाववेल हो जाते हैं ना, तो उद्धव को बहुत उपदेश किया था मेरे भाई। अंतिम ज्ञान उपदेश, ये वेदांत की चर्चा है। समय की आज मेरे पास में प्रतिबद्धता है, बहुत समय चाहिए इसके लिए। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया, सबका संति में गुरु राजन बहु बुद्धि पाश्रता, ये सबको गुरु बनाया है। पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, पिंगला नाम की वैश्या को भी, बाण बनाने वाले लोहार को, सबसे जो अलग अलग शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं पे बोलो तो शाम हो जाएगी। बोलो राधे राधे। पृथ्वी से क्या सीखी? सहिष्णुता, सहनशीलता। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सर पर भार। बोलो राधे राधे। कितना ही सर पर भार हो, धैर्य मत छोड़ो। धीरज है, कितनी सहनशीलता है। हम कितना वजन माता पे, इस पृथ्वी माता पर डालते हैं। क्या हमसे कहती है कि इतना वजन क्यों डाल दिया? हम पे कोई 5 किलो वजन रख देता है तो हम कहते हैं अरे मैं वजन के हमारे टूटे ना हमारे कंधे। लेकिन ये मैया नहीं कहती है, इसके अंदर कितनी सहनशीलता है। साधक को सहिष्णु बन करके रहना चाहिए। सहनशीलता जितना हमारे अंदर आएगी इतना ही हम परमात्मा के प्रिय बनेंगे और पात्रता आती चली जाएगी। कोई व्यक्ति हमसे कुछ दुर्वचन भी कह जाए तो पागल ही किसी से कुछ कहता है, इधर सुनो इधर निकाल दो मेरे भाई। अविवेकी पुरुष ही किसी से गलत बोलता है, विवेकशील पुरुष कभी किसी से कोई गलत नहीं कहता। तो तुलसी बुरा न मानिए जो गमार कह जाए। बोलो राधे। सहनशीलता अपने जीवन में लाएं मेरे भाई। जो सहनशीलता को लाएगा वो महानता को प्राप्त होता चला जाएगा। वाई से क्या सीखी? निसंगता। निसंग, ये निसंग है ना, इसका नाम निसंग ऐसे ही नहीं पड़ गया। बोलो बोलो। हाँ, निसंगता। वायु जहाँ से गंध लेती है वहाँ जाकर के उस गंध का परित्याग कर देती है। निसंग, निसंग होकर के ही तो यहाँ व्यास जी ने यहाँ उनकी तपोस्थली रही है। इन ऋषियों की मैं एक बात बताएं, वेद व्यास हुए, पाराशर ऋषि हुए, ये आसपास में यहाँ सब इस कुरुक्षेत्र के आसपास इस तीर्थ स्थलों में यहाँ पर उन्होंने अपने समय भगवान की साधना में बिताया मेरे भाई। कथा यहाँ पे चलती है। अलग अलग आकाश से क्या सीखा? साधक को व्यापक होना चाहिए, आकाश जैसा व्यापक है।
कितना विशाल है। हृदय में विशालता लेकर के साधक को जीनी चाहिए, छोटे हृदय को लेकर के नहीं कि मैं, मेरा परिवार और वर्ष में मैं सुखी रहूं, बाकी का कहीं दुनिया में आग लग रही है तो लग रही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके कल्याण का भाव लेकर के अपने हृदय में, जीव मात्र का कल्याण का भाव लेकर के साधक को अपने हृदय में जीना चाहिए मेरे भाई। तभी जाकर के उसके हृदय की विशालता का दर्शन वहाँ देखने को मिलता है। भौरे से क्या सीखा? भौरे से क्या सीखा? वो सारभूत तत्व को ग्रहण करता है। भौरा पुष्प पर बैठ करके कभी पुष्प को नहीं काटता है, पुष्प के पराग का पान करता है। भौरा करता है कि नहीं करता है? बताओ आप। कभी पुष्प को काटता है भौरा, या मधुमक्खी या भौरा, कोई भी इसमें से। ऐसे ही साधक को जो है सार की वस्तु ग्रहण करनी चाहिए। इस संसार में क्या है सार हैं और असार क्या है? ये संसार असार है, इसमें भगवान नाम सार है और सब बेकार है। बोलो राधे राधे। लेकिन इस सार को कब समझता है व्यक्ति? जब चार कंधों पे जाता है। नहीं तो ऐसे ही यार बस मौज मस्ती मारी आए, ठीक है। कथा भी सुनने के लिए बहुत टाइम नहीं है हमारे पास में। बोलो राधे राधे। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी के बादशाह हैं, कथा क्यों सुने हम? ऐसी तो कथा चलती रहती है क्योंकि हम अपनी मर्जी के। लेकिन एक बात बताऊं ना मेरे भाई, सब बात में हमारी मर्जी चल जाएगी, लेकिन जिस दिन उसका बुलावा आएगा ना, उस दिन हमारी मर्जी नहीं चलेगी। ये बात मान लेने की है मेरे भाई। हाँ, ये निश्चित। वहाँ कोई बहाना भी नहीं चलेगा। महाराज जी आज कथा सुनने का मन तो था, लेकिन क्या करें, वहाँ थोड़ा काम में अटक गए। वो भी काम थोड़ा जरूरी था महाराज जी। मैंने कहा ठीक है भाई। भजले हरि को एक दिन तुझे जाना, भजले हरि को एक दिन तुझे जाना, भजले हरि को एक दिन तुझे जाना। वहाँ न चलेगा तेरा कोई बहाना, भजले हरि को एक दिन तुझे जाना, भजले हरि को एक दिन तुझे जाना। गहरी न बहुत दूर जाना है। बोलो राधे राधे। लाला बाबू की बात बड़ी याद आती है। उस शब्द वैराग्य दिला गया था लाला बाबू को। लाला बाबू जी का मंदिर है ना वृंदावन में। एक शब्द उस फल वाली ने कहा था, बहुत दूर जाना है बाबू, समय बहुत कम है। ओह लाला, जीवन का समय बहुत कम रह गया, शेष बहुत कम रह गया। तो कहने का अभिप्राय यह है मेरे भाई, सार की वस्तु को पकड़ ले। इसमें भगवान नाम ही सार है और सब बेकार है। श्री कृष्ण नाम है सार, अंत में माला पार लगावेगी और रह जावेगी धरी ये माया काऊ के संग न जावेगी। तो सार की वस्तु को पकड़ो। फिर बहुत सी शिक्षाएं मिली। पिंगला नाम की वेश्या से भी ये शिक्षा मिली, आशा ही परमम दुखो, नैराश्य परमम सुख है। आशा करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है।
इस जगत से आशा कुछ नहीं करे और जो आशा रहित जीवन जीता है वो सुखी रहता है। ये पिंगला का सूत्र है वेदांत को दिया हुआ। बाण बनाने वाले लोहार से भी सीखा था कि लक्ष्य दृष्टा बने रहें। दत्तात्रेय भगवान उस राजधानी से जा रहे थे और उस वहाँ के राजा उस चौराहे से बड़े हाथी पे सवार होकर के बड़े बड़े बाजे ढोलों से वहाँ से निकल के गया। उस चौराहे पे एक लोहार बाण बना रहा था। उसको जाकर के पूछा, भैया राजा की सवारी कौन सी दिशा में निकल गई? बोले महाराज कौन सी सवारी? अरे बोले अब अभी निकल के गई है, बाजे बज रहे थे, तुमने देखा नहीं? बोले महाराज मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था कि मेरे बाण की फलक कहीं टेढ़ी ना हो जाए। साधक को बस उन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की उस बाण बनाने वाले लोहार से। साधक को अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सदैव अपने लक्ष्य दृष्टा बने रहे। हमारा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज आवर एम? हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य यहाँ से कोई बहुत बड़ी धन दौलत संपदा? अरे ये तो सब यहीं छिन जाएगी मेरे भाई। फिर पता नहीं दूसरे जन्म में हम जन गरीब बने अमीर बने, पता नहीं कोई मेरे भाई। लक्ष्य हमारा इस देही को पाकर के गोविंद के अनुराग में यहाँ से विदा हो, ये हमारा परम लक्ष्य है। जगत की प्रीति हम पर हावी न हो, भगवत प्रीति अपने हृदय में लेकर के संसार से हंसते हुए जाए, ये हमारा लक्ष्य। इस देही को पाकर के और कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए लक्ष्य, हमारे लक्ष्य की तरफ हमें सत्संग प्रेरित करता है, सत्संग हमें जागृति देता है, बार बार हमको लक्ष्य के लिए ध्यान जो है आकर्षित करता है लक्ष्य की तरफ कि देखो लक्ष्य को मत भूलो। बोलो राधे राधे। बहुत भैया क्या क्या कहूँ, अब आगे बहुत ये उद्धव को बहुत अंतिम ज्ञानोपदेश में बहुत कुछ कहा था। उद्धव विषयों का जो चिंतन करता है वो अंत में अधः पतन की ओर चला जाता है। विषयान ध्यायतस्य चित्तं विषेण विसज्जते मामन स्मृतम चित्तम मय्ये प्रवलिते। जो विषय चिंतन में अपने जीवन को, अपने बहुमूल्य क्षणों को बिताता है, वो अंत में फिर जिन योनियों को हम सूकर कुकर की जिन योनियों को देखते ना, इनको हम भी भोग के आए मेरे भाई। विषयी जीव फिर इनमें ही फिर भटकने के लिए फिर चला जाता है। लेकिन उद्धव से कहते हैं भगवान उद्धव, लेकिन जो मेरे चिंतन में अपने जीवन के क्षणों को बिताता है, मामन स्मृतम चित्तम मय्ये प्रवलिते, जो मेरे चिंतन में बिताता है वो मेरे को प्राप्त होता है। तस्मात् सद्विध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम। एवं उद्धव जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये स्वप्न एवं मनोरथ राज्य है, इसमें ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए। स्वप्न एवं मनोरथ राज है। ये हम सब इस स्वप्न में संसार के इस रात्रि में सो रहे हैं मेरे भाई। एक बात ध्यान जरूर हम समझ लें, मेरे आपके चरणों में निवेदन है। माता जी सुन लो, बार बार कहता हूँ गाड़ी प्लेटफार्म पे है, सुन लो, काम की बातें हैं। देखो जो रात में हम सोते हैं ना, वो सपना तो ये आँखें पलकें खुलने के बाद में वो सपना टूट जाता है। और ये जगत का सपना हम जो देख रहे हैं ना, ये सपना जिस दिन पलकें बंद हो जाएंगी ना, ये सब सपना टूट जाएगा। कहाँ हमारा भाई रह जाएगा, कहाँ हमारा बेटा रह जाएगा, कहाँ हमारा पोता रह जाएगा, कहाँ हमारे अन्य परिजन पति पत्नी, कौन संसार का खेला मेला यही मिला, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन वो नाता जो शाश्वत नाता है, जो गोविंद का नाता है, से केवल वो हमारे साथ था, आज भी साथ है और बाद में भी साथ वही निभाएगा। उसी नाते को भाई ये सत्संग और भगवान की कथाएं कहती हैं कि उस नाते को हम प्रगाढ़ करें। बोलो राधे राधे। बहुत फिर सत्संग की महिमा को बहुत कुछ कहा उद्धव। जितना मैं सत्संग से मैं सामीप्यता, मेरी सामीप्यता साधक प्राप्त करता इतना किसी से भी नहीं। सत्संग से मैं जितना वश में रहता हूँ, हाँ, न रोदति माम योगम सांख्यम धर्ममेव च न स्वाध्याय परित्यागो निष्ठा पूर्ति न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा सत्संग सर्वसंगाय हो माम। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं उनको सत्संग दूर कर देता है। सत्संग
मोहाशक्ति, विषयाशक्ति, अर्थाशक्ति, यशाशक्ति, ये जितनी आसक्ति हैं इनको दूर करता है तो सत्संग करता है। और ये आसक्तियाँ जैसे ही दूर हों तत्क्षण हमें भगवत सामीप्यता की अनुभूति होती है। जब तक हम आसक्तियों में घिरे हैं, मोहाशक्ति में, विषयाशक्ति में, अर्थाशक्ति में, इन आसक्तियों में घिरे हैं, भगवत सामीप्यता की अनुभूति साधक को नहीं होती है। ये सत्संग हमको इन आसक्तियों से दूर करता है मेरे भाई। भगवान की कथा आप लोगों ने 7 दिन तक यदि दत्त चित्त होकर जिन्होंने सुनी है, बताओ एक क्षण के लिए कभी वो क्षण आता है कि नहीं? क्या यार हम पागलपन का जीवन जी रहे हैं, ये तो सब खेला मेला है, इसमें ज़्यादा भ्रमित नहीं रहना। एक क्षण आता है वो, और वही क्षण हमें परमात्मा की सामीप्यता की अनुभूति कराता है, उसे तत्क्षण दूर हो जाती हैं। ऐसा ध्यान न योग में है, न इष्टापूर्ति में है, न दक्षिणा में, व्रत यज्ञ वेद तीर्थ को हाँ जो कुछ भी कहूँ वो भी मुझे सत्संग के समान बस में नहीं करते। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, भर्तरी जी ने भी भर्तरी शतक में लिखा है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो सत्संग से प्राप्त नहीं होता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तोला एक अंग, और तूल न ताय सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है मेरे भाई, सत्संग का अवसर जब भी हमें जीवन में मिले उस अवसर को खोना मत। बोलो राधे। और कितना बोलूं भैया, वेदांत की चर्चा तो इस पे इतनी है, इस पे बोलता चल महीनों बोलते हैं विद्वान। ये तो मैं बहुत कुछ भी नहीं बोल रहा, थोड़ा मात्र बोल करके बस इतना ही कहता हूँ। फिर यम नियम साधनों का भी वर्णन किया गया। यम नियम साधनों का वर्णन करने के बाद में बहुत वेदांत की चर्चा चलती है। समो मनिष्ठिता बुद्धि यमेन्द्रिय संयम तितिक्षा दुख समर्शो जिव्योपस्थ जयोदति दंडन्यास परम दानम काम त्याग से स्मृत। फिर सब कुछ बोलने के बाद में एक बात मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई, बहुत कुछ कहने के बाद एक तोड़ पे ले आए भगवान। कहा कि उद्धव ऐशा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषाम च मनीषणाम यदि सत्यम नृते नेर मत्तिर नाप्नोति माव्रतम। उद्धव, विवेकियों का विवेक और चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, ध्यान से सुन लेना, बस बहुत तोड़ की चीज आ गई है। बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, चतुरों की चतुराई और विवेकियों के विवेक की पराकाष्ठा इसी में है। किसमें? किस विनाशी शरीर के द्वारा। ये शरीर तो भैया विनाशी है, एक दिन चिता में धुंध जल करके राख हो जाएगा 2 मुट्ठी। लेकिन वही व्यक्ति विवेकी है, वही बुद्धिमान है, इस संसार में आकर के वही चतुर है कि जो इस विनाशी शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी परमपिता परमात्मा की प्रीति को प्राप्त कर लेता है। बोलो राधे राधे। वही विवेकशील है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान है। नहीं तो समझ लो कि यदि उसकी प्रीति के बिना यदि हम अपने जीवन को जी रहे हैं और ऐसे ही चले गए तो हमसे ज्यादा मूढ़ कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। और ऐसे मूढ़ इस संसार में आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मो ते मृत्यु लोके बहुवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत से मृग चल रहे हैं बोले भैया मेरे जैसे, और किसी की तो मैं क्यों कहूँ। 7 दिन तक यहाँ बहुत लोगों ने भाव से कथा सुनी और बहुत से सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए आते हैं। बस ठीक है भैया, हम उनको गोयल परिवार की कथा चल रही है, चलो हम उनको अपने दर्शन कर आए हैं। वो भागवत के दर्शन नहीं करते हैं, वो अपने दर्शन देने के लिए आते हैं। चलो वो भी, मैं तो ये कहता हूँ महापुरुष हैं। बोलो राधे राधे। कैसे ही आए तो सही, कैसे ही आए तो सही, चाहे चाट पकौड़ी खाने के लिए आए लेकिन आए तो सही। और यदि बैठ करके कथा सुन ली ना तो समझो कि उन्होंने अपना आना सफल मान लिया, सफल कर दिया। बोलो राधे राधे। लेकिन ये भी तभी संभव है जब भगवान की कृपा होती है, तभी यहाँ 10 मिनट बैठ करके कोई सत्संग सुनता है। बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मेरे भाई, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता है। यहाँ बैठ कर भी जाते हैं, दुनिया की बातों को करती रहती हैं, माइयाँ बहनें आ जाती हैं,
खूब बातें दुनिया भर की खूब लेते। मैंने कहा कर लेने दो इनको, जी भर के बात कर लेने दो, कितनी फुर्सत की जगह मिलेगी कहाँ इनको। मुझे तो अपनी कथा पूरी करनी है, मैं कब तक इनको बेचारियों को डांटूं। बोलो राधे राधे। मुझे भाई कथा ऐसे तो मेरे 11 बज जाएंगे तुरंत ही। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, इन्हें अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता रहता हूँ। बोलो राधे राधे। बहुत ही सुंदर ये पावन कथा। फिर अंत में उद्धव को बहुत कुछ ज्ञान देने के बाद में तोड़ यहाँ पे आ जाता है। उद्धव, ज्ञान तो मैंने तुझे बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन ज्ञान भटका भी सकता है। इसीलिए ज्ञान का गौरव और सर्वोच्च फल इसमें है उद्धव कि प्रेमी बने, रसिक बने और भावुक बने। प्रेम के बिना ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है मेरे भाई। प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है, और उस प्रेम को पाया जा सकता है ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि तो प्रेम की पाठशाला है ना, प्रेम की पाठशाला श्यामलाल जी। हाँ, अब जो ब्रज से नाता जोड़ रहे हैं उनको मैं समझ रहा हूँ, वो जो जाएगा वहाँ पाएगा। लेकिन अपने को भुला करके आनंद लेना है। जब तक अपना स्मरण रहा तब तक वहाँ आनंद नहीं मिलता है। और फिर कहता हूँ कि फिर भी चाहे हम खूब सत्संग करें, लेकिन ब्रजवासी का जरूर वहाँ प्रवास करके आश्रय जरूर मिलता रहे। उससे राधा रानी प्रसन्न होती हैं। जो इस रज में पैदा होकर के कृष्णानुराग में जीवन जी रहा है, जो ब्रजवासी तो वहाँ ब्रज में तो राक्षस भी पैदा हुए थे। हाँ, कभी ये भी मत भटकना, जो मेरे जैसे अर्थ पिपासु, मोह पिपासु, विषय पिपासु, यश पिपासु, उन जीवों को वो तो भटकाने वाले भी हो सकते हैं। वो तो राक्षस का रूप होते हैं। शंखचूड़ दैत्य भी हमारे यहाँ शंखचूड़म नैहित्यम मणवाद आए बासुरम। लेकिन जो कृष्ण पिपासा में जीवन को जी रहा है, कहीं उनके चरणों का आश्रय मिलेगा तो हमारी उपासना सुगम हो जाएगी। बोलो राधे राधे। अब अंत में तोड़ कर दिया उद्धव। ज्ञान का गौरव और सर्वोच्च फल इसी में है कि प्रेमी बने, रसिक बने और भावुक बने। कर बहुत कुछ बातें हैं। फिर बस उद्धव ने कह दिया, भगवान विद्रावितो मोहांधकारो, भगवान मैं तो मोहांधकार में भटक रहा था, आपने ज्ञान की चर्चा सुना करके मेरे मोहांधकार को दूर कर दिया। हे माधव, किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं। अब मैं आपसे इतना कहता हूं मेरे भाई, भगवान के चरणों में प्रणाम जब उद्धव करते हैं, उद्धव बता तेरी क्या इच्छा है। आज तू मुझसे बिछुड़ रहा है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा अगाध मैं भी तुमसे अगाध प्रेम करता हूँ। उद्धव के आंसू जब भगवान के चरणों पर गिरने लगे, माधव मुझे ब्रज का वास चाहिए, और वो भी लता रूप में। आशा मोह चरण रेणु, वही भाव वहाँ कह दिया। मैं लता रूप में आशा मोह चरण ऋण जुषा महम श्याम वृंदावन कम गुलमलतोषम, मैं लता औषधि ब्रज में बनूं, जिससे कि ब्रजवासियों की चरणों की धूली उड़ उड़ करके मुझ पे पड़ती रहेगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। क्योंकि जो स्वाभाविक कृष्णानुराग मैंने ब्रजवासी में देखा वो तो त्रैलोक्य में कहीं नहीं है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेण भीक्षण सो याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। मैं आपसे इतना कहता हूँ, त्रैलोक्य ब्रजवासियों का चरित्र कहने और सुनने से त्रैलोक्य पवित्र हो जाता है। पुनाति भुवन त्रयम। और तब भी आप जानते हो इस बात को, जो संत है, जो वास्तविक संत है, वो ब्रजवासी को उल्टा प्रणाम करता है, प्रणाम उसकी लेता नहीं है। साहब श्यामलाल जी जानते इस बात को, सच्चा संत होगा। मैं उनको संत, कोई दुकानदारों को मैं संत नहीं मानता। बोलो राधे राधे। वो तुम लोग मानो, तुम्हारी अपना अलग जगह है। साधुता क्या होती है, संतत्व तो क्या होता है, ये ठाकुर जी की कृपा से हमने थोड़ा बहुत जाना है, और ब्रज में पैदा होकर के हम जानते हैं। सच्चा संत आज भी सच्चे ब्रजवासी को दिखाई दे जाएगा ना, महाराज साष्टांग प्रणाम कर देता है। और जो वास्तव में जिन्होंने वेदांत को आत्मसात किया है, वो साधु हमसे प्रणाम नहीं लेते हैं। बोलो राधे राधे, उल्टा प्रणाम कर जाते हैं। मैं उन संतों की बात कर रहा हूँ जो निर्लिप्त, जिन्होंने पैसा भी नहीं छुआ था। महाराज एक महीने में भिक्षा के लिए निकलते थे, टुकड़ा ब्रजवासी का डाल करके 1 महीने तक उस टुकड़ा को लेते थे, और ब्रजवासी को दिखाई देने के बाद में उसको उल्टा प्रणाम करते थे। सच्चे संत
उनकी दशा मैंने ये देखी। इसके बाद में कथा ये चलती है मेरे भाई, बोलो राधे राधे। चलो अब कथा ये चलती है कि उद्धव जब भावविल हो जाते हैं तो उद्धव से कहा, बोले कि क्या है उद्धव तेरी इच्छा क्या है, उद्धव तेरी इच्छा क्या है मुझे बताना। बोले भगवान मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज का वास करूं, बोलो राधे राधे, ब्रज का वास करूं। तो बोले ठीक है उद्धव, ब्रज को वास मिले वाही पूजा के लिख रहे हो भाग में। जब तक राधा रानी के चरणों की तुम उपासना नहीं करोगे तब तक ब्रजवास नहीं मिलेगा। और जाओ उद्धव, एकांत में जाकर के मैं आपसे इतना क्या, एकांत में चले जाओ। बेटा बैठो, 5 मिनट के लिए बैठो, क्या बात है, क्या बात है, बैठो बैठो बैठो। हैं हवन हवन, हाँ तो कथा तो पूरी हो जाने दो। चलो चलो चले जाओ, चले जाओ, तुम भी चले जाओ, आप भी जाओ, फिर साथ में सब भी जाओ ना, सभी जाओ। कथा पूरी होगी तभी तो हवन होगा भाई, तुम नियम को कुछ समझ लो, जो हिसाब को समझे। जाओ 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 जाओ, मैं अभी कथा को पूरी कर देता हूँ, अभी पूरी करता हूँ। 11 बज गए मेरे भी, 11 बज गए बस, नहीं ठीक है बज गए 11 बस, और वो हो गया काम, हो गया 11:15 हो गए बस। इसके बाद में उद्धव भावविल होकर के बोले भगवान आप बताओ ना। भगवान ने कहा उद्धव को हृदय से लगा करके कहा, उद्धव क्या चाहते हो बताओ ना। बोले क्या चाहते हो, बोले कि उद्धव बोल पूछा क्या चाहते हो बताओ, और बताओ, तुमने ब्रजवास तो मांग लिया, और क्या चाहते हो। उद्धव भावविल होकर के कहते हैं गोविंद आपकी पादुकाएं। बस तुरंत भगवान ने अपने चरणों को पादुकाओं से निकाल लिया। वो पादुकाएं उद्धव ने अपने मस्तक पर रख ली थी मेरे भाई। हैं ये पादुकाएं रामावतार में भरत जी को मिली थी मेरे भाई, और कृष्णावतार में ये पादुकाएं उद्धव को मिली थी। उद्धव जैसा कोई ज्ञानी नहीं, उद्धव जैसा कोई प्रेमी नहीं, उद्धव जैसा कोई रसिक नहीं, उद्धव जैसा कोई भावुक नहीं। उद्धव भगवान के आदेश का पालन करते हुए बद्रीनाथ क्षेत्र में जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उद्धव जी यहीं बैठे, नहीं, कुछ समय पे वहाँ आज भी उद्धव जी की बैठक अलकनंदा के किनारे है, लेकिन वहाँ से वापस लौट करके आए थे उद्धव। शास्त्रिक प्रमाणिकता है मेरे पास में, ग्रंथ की प्रमाणिकता है, अशास्त्रिक बात नहीं करता। उद्धव जी आज भी कुसुम सरोवर पर लता रूप में विराजते हैं, और अधिकारी संतों को आज भी उद्धव जी का दर्शन होता है। उद्धव जी की बैठक पर इस शरीर के द्वारा कथा भी वहाँ हुई, या तो उद्धव जी ने वहाँ कथा कही थी, फिर उसके बीच में कथा नहीं हुई। और कृष्ण भगवान का दर्शन बज्रनाभ को स्वयं भी किया था उद्धव ने, और बज्रनाभ को कराया था। और एक बात बताएं, उद्धव जी आज भी उसी जगह पे नारद कुंड से लेकर के उद्धव जी की बैठक और पीछे की उस परिक्रमा में उद्धव कुंड तक उद्धव जी आज भी वहाँ विचरण करते हैं। और सूरदास जी को उद्धव का ही अंशावतार, क्योंकि उसने कृष्ण रस की उस उपासना, ब्रज की उपासना का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए ये अवतार भक्ति काल में इन महापुरुषों का अवतरण हुआ। जैसे हेते हरिवंश महाप्रभु बंसी के अवतार माने जाते हैं। हेते हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने राधा लाल को प्रागट्य किया, तो वो बंसी के अवतार माने जाते हैं। ललिता सखी के अवतार जिन्होंने बांके बिहारी को प्रागट्य किया था, वो हरिदास जी महाराज माने जाते हैं। उस समय पे भक्ति काल में इन महापुरुषों का अवतरण हुआ था। ये सब कथाएं हैं। इसके बाद में कथा क्या चलती है कि उद्धव के जाने के बाद में राजा परीक्षित पूछते हैं भगवान किस तरह से यदुवंश का संहार हुआ। वो कथा कि ततो भागवतो उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करोद भगवान भूत भावन ब्रह्म सापोपसंसृष्टे शुक्ले यादवर्षभवम। बस वहाँ द्वारिका में अपशगुन होते हैं, भगवान उनको ले जाते हैं प्रभास क्षेत्र में, और प्रभास क्षेत्र में जाकर के बोले भाई अरिष्ट निवारण के लिए कुछ करते हैं। यदुवंशियों ने वहाँ सबसे बड़ी गलती की, मदिरा पान करके और समुद्र स्नान किया था। मदिरा बड़े बड़ों का विनाश कर देती है मेरे भाई। जीवन में कभी इस मदिरा को कभी भी जीवन में, मैं एक बात कहता हूँ, मदिरा का सेवन करने वालों, मेरी आवाज़ जहाँ जा रही हो, मैं निवेदन करता हूँ उनके चरणों में छोड़ दे, ये सब चीज़ें विनाशकारी है।
भगवान श्री कृष्ण का ऐसा पुनीत वंश, ये वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरणम नृणाम, जिसका वर्णन करने वाला और सुनने वाला पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसा पुनीत वंश। यत्रावतीर्णो भगवान स्वयं नराकृति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, वो वंश जो है मदिरा पीकर के विनाश को प्राप्त हो गया था मेरे भाई। ये विश्व प्रसिद्ध कथा है। और फिर जब विनाश होने लगा था तो बलराम दादा ने उनको रोका था, अरे तुम क्या कर रहे हो। जिन बलराम दादा से डरते थे वो भी बलराम दादा से कहते हैं मारो 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 मारो। आयुध प्रत्यायुध सब समाप्त हो जाते हैं प्रवास क्षेत्र में। फिर क्या है कि वही इरक नाम की घास जो चूर्ण से बनी थी उसको लेकर के अंग प्रत्यंग पर मारने लगे। पूरा प्रभास क्षेत्र रक्त रंजित हो जाता है। भगवान तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्रवास गांव है जहां आपने सब देखा होगा, द्वारिका गए हैं तो वहां पीपल के वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं। और ये विनाश हो रहा था। बलराम दादा ने देखा कि कन्हैया लेटा हुआ है, इसका विनाश करा रहा है। बलराम दादा समझ गए, शेषावतार बलराम जी समझ गए कि कन्हैया अपने धाम को चलने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाना चाहिए। शेषावतार बलराम जी सफेद सर्प का रूप लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए। बोलिए संकर्षण भगवान की जय, बोलिए संकर्षण भगवान की जय, बोलिए संकर्षण भगवान की जय। इसके बाद में कथा ये चलती है। दारुक आता है। दारुक ने देखा वो सब विनाश देखा है भगवान के। दारुक हो कृष्ण पद्मीं गिच्छन्नति गम्यताऊं वाई तुलसिका मोदो व मोदमा घ्रायाम विमुखम यो। बस एकदम से वहाँ विनाश को देख करके भगवान के, और देखिए वो जरा नाम का वो व्याध था ना, भगवान के चमत्कार प्रदम को हिरण समझ करके निशाना लगाता है। लेकिन आकर के देखा तो भगवान का चरण एकदम से जरा भगवान की शरणागत हो जाता है। भगवान अजानता कृतिमदम पापेन मधुसूदनो, हे मधुसूदन मुझसे तो अज्ञानता में क्या हो गया, मुझे क्षमा करो। बोले नहीं, जरा ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। दारुक वहाँ आकर की स्थिति को देख करके भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। दारुक कृष्ण पद्मीं गिच्छन्नति गम्यताम। बस दारुक कहने लगा भगवान आप मुझे ऐसा लगता है आप जाने की तैयारी में। बोले हाँ दारुक मेरा काम सब हो चुका, भगवान मुझे साथ ले करके जाना। बोले नहीं दारुक तुझे साथ नहीं ले जा सकता, मुझसे दूर हो जा, दूर हो जा, मेरा जाने का समय हो चुका है। कह देना द्वारिका में जाकर के कि आज से 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। मेरा स्वधाम गवन, भैया का स्वधाम गवन, बलराम दादा का और यदुवंश के विनाश की ये सब कथा तुम जा करके कह देना। और अर्जुन से कह देना द्वारिका के समस्त समाज को, जो बचा कुचा स्त्रियों का समाज है, उसको वो अपने साथ ले जाए और वज्र को समय आने पर मथुरा की गद्दी पे बैठा दे वज्रनाभ को। अब इतने में दारुक वहाँ पर फिर आगे बढ़ने लगा। भगवान ने कहा दारुक दूर रहे, मेरा काम हो चुका है लगभग। इतर क्या है आकाश में जो है विमान देवताओं के भगवान का स्वधाम गवन देखने के लिए ठहरे हुए हैं। पितामहं वीक्षु विभूतरात्मनोवि संयोजात्मानि पदम नेत्रे नवलीयत। भगवान का गरुड़ ध्वज रथ तो पहले चला। भगवान ने नेत्र कमल बंद किए, अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया, सशरीर अपने धाम को गमन किया। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दारुक ने अपने स्वामी को जाते हुए देखा, रोता पड़ता जैसे ही दारुक आता है द्वारिका में समस्त वृत्तांत सुनाया। महाराज उग्रसेन को जब सुनाया, कृष्ण बलराम का स्वधाम गवन सुनकर के माँ देव की वसुदेव और रोहिणी जी ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया था। मेरे भाई मैं आपसे कहूँ, बलराम श्री कृष्ण की पत्नी अग्नि में प्रवेश करती हैं और देखिए बहुत सी यदुवंशी पत्नियां भी प्रवेश कर जाती है, लेकिन बच्चे कुछ समाज को लेकर के और अर्जुन उन सब का श्राद्ध एवं पिंडदान करके वहाँ से वापस चलता है। अर्जुन
अर्जुन जब वापस चलता है तो मैं आपसे निवेदन करूं, रास्ते में लुट गया था वो अर्जुन, भीलों से लुट गया था, रोया था, गांडीव कोई काम नहीं कर पाता। भगवान के जाने के बाद में सारी चीज़ें श्रीहीन हो गई थी। उन्होंने कहा कन्हैया सर्वसत्ता तो तुम थे, हमको निमित्त बना करके जाने क्या क्या तुम करते रहे। ठीक है, रोते रोते उन्होंने जाकर के जब समस्त वृत्तांत, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित तेरे दादा महाराज युधिष्ठिर से कहा तो तेरे दादा तुरंत जैसा उनसे कह दिया था कि वो पांचों भाई हिमालय की यात्रा के लिए, तो भगवान का स्वधाम गमन सुन करके माँ कुंती ने अपने वहीं प्राणों का त्यागन कर दिया था कृष्ण के वियोग में। और तेरे दादा युधिष्ठिर तुझे राज मुकुट सौंप करके परीक्षित हिमालय की अंतिम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत्र चे सतानि गणन मनुष्यो भक्तिम पराम परमहंस गतो लभते। भगवान श्री कृष्ण की बाल किशोर आदि पराक्रम लीलाओं का जो भी वर्णन करता है वो श्री कृष्ण की अंतिम पराभक्ति को प्राप्त करता है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। फिर कलयुग के वंश और उनका वर्णन 12 स्कंद में किया गया। मैं आपसे इतना कहता हूँ, कलयुग की स्थिति पाखंड निरता संतो, पाखंड की प्रधानता कलिकाल में होगी। और आप देख ही रहे हैं कि जिन पाखंडवाद से लुप्त हुए सदग्रंथ, जिसके पास में बनावटीपन झूठ का, धर्माचार्यों के पास में, जिनके पास में असत्य का जीवन है, उनकी पूजा हो रही है। आप समझ रहे हैं, सत्य को समझने वाले लोग बहुत कम हैं मेरे भाई। प्रभु प्रेम में आंसू बहाने वाले लोग बहुत कम हैं मेरे भाई। पाखंड में जहाँ ग्लैमर है, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे लंबे लंबे बाल हैं, मोटे मोटे गाल हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। जाने क्या हो रहा है, ये सब खेल है कलयुग का, जो लिख कर के पहले ही गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है, जिन पाखंडवाद से लुप्त हुए सदग्रंथ। यहाँ पर कलिकाल की बातों पर चर्चा चलती है कि लोग किस प्रकार से अधर्म से अपनी जीव का चलाएंगे। पर उन्होंने कह दिया कलीर दोष निर्दोष आदि नस्ति एको महान गुण। कली में अनेकों दोषों गुणों के साथ में एक गुण है कि भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन है। श्री कृष्ण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से सब आसक्तियाँ छूट जाती हैं और कृष्ण चरणारविंद की प्रीति प्राप्त हो जाती है। संकीर्तन की ऐसी महिमा है, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जिस फल की प्राप्ति तपी को तप में नहीं, योगी को समाधिस्थ होने में नहीं, उस फल की प्राप्ति कलिकाल में केशव कीर्तन से होती है। फिर यहाँ से आगे चल कर के प्रलय के प्रकार हैं, चारों युग और प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आंतरिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, 4 प्रकार की प्रलय। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग, इनके सब में अलग अलग अवतार। सतयुग में नरसिंह भगवान का अवतार, त्रेता में राम अवतार, द्वापर में कृष्ण अवतार, कल्कि में बुद्ध अवतार हो चुका और कल्कि भगवान का होना शेष है। इस प्रकार से इन सब का वर्णन करते हुए सुका भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, अब तुझे बहुत कुछ कहा, तुम ते राजन मर्ष्यति पशु बुद्धि में माम जही। राजन इस अविवेक मूलक धारणा का तू त्यागन कर दे कि मैं मरूंगा। पशु बुद्धि में माम जही, इसका पशुओं जैसी अविवेक मूलक धारणा का, क्योंकि ये शरीर पंच भौतिक शरीर है, चिता में कितनी बार धुंध जल करके खाक हुआ। जीव तो अविनाशी है, वो कभी मरता थोड़ा ही है। और इतना कह करके सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब तेरे तक्षक का आने का समय हो रहा है और मेरे जाने का समय हो रहा है। जब जाने की बात सुनते हैं राजा परीक्षित तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। 7 दिन का सत्संग और आज बिछुड़ता है, बस उनको विदाई किया था। मैं आपसे कहता हूँ उसके सुखदेव जी के पूजन करके विदाई की थी। और देखो कथा यहाँ आती है, एक बात मैं निवेदन करूं कि सुखदेव जी जैसे ही आंखों से ओझल हुए हैं ना, एक से मनुज्ञाप भगवान बदरायणी जगाम भिक्षुकम शाकम नरदेवी ने पूजतो। पूजा करने के बाद जब विदा किया है ना सुखदेव जी को, तो संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, हमारे ब्रज रसिकों के द्वारा ये कथा आती है। राजा परीक्षित के तो प्राण जब आंखों से सुखदेव जी ओझल हुए हैं
उनके साथ ही राजा परीक्षित के प्राण चले गए थे। बिछुरत एक प्राण हर ले ही, सत्संग जहाँ बिछुड़ा तुरंत प्राणों हर चले गए। तक्षक ने आकर के उस श्राप को पूरा किया था, उनको भस्म किया था। फिर जन्मेजय ने वो सर्प यज्ञ किया था। फिर आस्तिक ऋषि ने आकर के उस सर्प यज्ञ को रुकवाया था। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। फिर सूत जी कथा सुनाते हुए इस कथा का पुनर्स्मरण कराते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये कथा को एक बार समस्त पुराणों की संख्या और फिर इसके बाद में मार्कंडे के पुत्र मृकंड के पुत्र मार्कंडे की जो है तपस्या का वर्णन, कैसे उन्होंने भगवान का अक्षय वट पर जो है और भगवान के दर्शन किए थे, उसका वर्णन करने के बाद में फिर इस कथा को पुनर्स्मरण कराया। मैं 5 मिनट में मेरे भाई इस कथा को जो है 5 मिनट में, ज़्यादा समय तो नहीं, सूची के द्वारा अब आपको पूरा फल मिल जाएगा, क्योंकि 11 बज चुके हैं। समय की प्रतिबद्धता हम सबको बना, उस मर्यादा में हमको भी चलना है, क्योंकि हवन भी होना है और भी आगे के कार्यक्रम होने हैं मेरे भाई। आरती होगी, सब काम होगा। हरि नाम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम बैठ गए थे मग में, बस सो गए थे जग में। हम बैठ गए थे मग में, बस सो गए थे जग में। वो आकर लुटाने, आकर जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बस आकर जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के आला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के आला। ओ सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार नहीं पाए, तुम ही को शीश झुकाए। हम पार नहीं पाए, तुम ही को शीश झुकाए। हम पार नहीं पाए, तुम ही को शीश झुकाए। हम पार नहीं पाए, तुम ही को शीश झुकाए। ओ प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इसके बाद में सूत जी महाराज ने फिर कथा का पुनर्स्मरण कराया था। 2 मिनट के अंदर कथा का 7 दिन का फल आप ले लीजिए। बोलो राधे राधे। सबसे भागवत के महात्मा का वर्णन, ज्ञान वैराग्य भक्ति के क्लेश का हरण, धुंधकारी पाख्यान की कथा, इसके बाद में भगवान के अवतारों का वर्णन, व्यास नारद संवाद, और फिर इसके बाद में महाभारत की अंतिम घटनाएं, पांडवों का महाप्रस्थान और परीक्षित का जन्म, वो महाप्रस्थान और परीक्षित को शाप। परीक्षित, इसके बाद में परीक्षित जो है वहाँ आ जाते हैं शापित होकर के शुक्रताल में, जहाँ है गंगा के किनारे सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव भगवान का आगमन और कथा शुरू हो जाती है। तत्व ज्ञान का उपदेश, विदुर उद्धव संवाद, और देखिए मैत्री मुनि का विदुर को उपदेश, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, अनुक्रमणिका की कथा है। भाई देखो अब ऐसे थोड़ी है 7 दिन का फल ऐसे ही मिलेगा।
शनकाद द्वारा भगवान के पार्षदों को शाप हिरण्याक्ष का वध। हमने चाहे अपनी सुविधा से कहीं भी कथा का विश्राम दे दिया, लेकिन शास्त्रानुसार प्रथम दिवस की कथा हिरण्याक्ष वध पर विश्राम लेती है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। प्रथम दिवस की कथा, एक दिन की कथा का फल मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, नद लाला ने मेरे गोपाला। बोलो नद लाला मेरे गोपाला। मस्ती मस्ती ने जय हो, तेरी मस्ती ने जय हो, तेरी मस्ती ने जय हो, तेरी मस्ती ने पागल बना डाला, नद लाला मेरे गोपाला। हो नद लाला मेरे गोपाला। हो नद लाला मेरे गोपाला। हो जाम बनो निजर तारी को सुंदर, लाल सुवंदर जर्द की नारी। झालरदार बनो ने पटकाया में, मोतिन की छवि लागत न्यारी। कैसी चाल चले ब्रजराज, अहो बलिहारी ये मौज तुम्हारी। देखत ने नाता की दहेरे झुक, झांकी झरोका में बाके बिहारी झुक, झांकी झरोका में बाके बिहारी। तेरी मस्ती ने